This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आमिर रज़ा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास वो सिर्फ और सिर्फ डेमो स्टूडेंट्स के लिए है और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो ट्रेड सेटअप हैं, किस ट्रेड सेटअप के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग उसे डिटेल में समझेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि हम लोग जितना भी मैं चीज़ें सिंपली और कम्प्रिहेंसिव रखूं ताकि आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझ आ जाए। अ, एक से दो बातें बस मैं यहाँ पे ऐड करता चलूंगा कि याद रखिएगा, जब आप अपनी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। मार्केट में लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं जिनकी कोशिश है कि आपके पॉकेट से इवन के वो अगर $5 या $10 भी निकलवा सकते हैं तो उनकी कोशिश है वो निकलवा लें आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रैप करके। वो ट्रैप आपको कर सकते हैं कि हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देंगे कि जो आपको डेली के $20 बनाकर दे सकती है। हम आपको एक ऐसे ऐसी स्ट्रेटेजी देने के जो आपको डेली के 100 200 $400 बना के दे सकती है। आपको ऐसे भी ट्रैप किया जा सकता है कि हमारे पास आओ, हम लोग आपको कुछ ऐसा सिखाएंगे, आपको ऐसा सिखाएंगे, यानी कि आपको हर तरह से ट्रैप किया जाएगा। याद रखिएगा कि आप जब भी आपको विदाउट अपने मेंटोर के कोई ऐसी चीज मिले जो आपके उस्ताद ने आपको ना पढ़ाई हो तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक होती है। नंबर वन। नंबर टू, जब आप अपने मेंटोर की चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए मज़ीद कम्प्रिहेंसिव और अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाती हैं। हम लोग यानी कि जिस स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं, मैं ट्रेड करता हूं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी है जो मैंने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, बल्कि वो रिची डीमेल वाइकोफ सर की स्ट्रेटजी है। रिची डीमेल वाइकोफ वो थे जिन्होंने वॉल्यूम्स के बारे में और वॉल्यूम की इम्पोर्टेंट के बारे में बताया, और उन्हीं की स्ट्रेटजी के ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं उस स्ट्रेटजी बिल्कुल भी हटकर आगे पीछे नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि इतने बड़े लार्ज प्लेयर और इतने एक अच्छी इंफॉर्मेशन रखने वाले और एक इतने अच्छे ट्रेडर, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते रहे, जिन्होंने अपना लाइफ स्टाइल सारा चेंज किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा और हिस्सा दिया, तो हम लोग उन बड़ों की स्ट्रेटजी को लेकर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें मजीद आसान से आसान तर होती रहेंगी, बजाय कि हम लोग अपनी उसके अंदर चीज़ों को इम्प्रूव ऐड करते चले जाएं। ठीक है, तो वीएसए के अंदर, यानी जो वीएसए मेथड है, वीएसए जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मेथड है, इसके अंदर जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं या जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं वो रिचर्ड डीमल वाइकोफ सर की स्ट्रेटजी है। इस ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जब वो ट्रेड आती है तो वो मार्केट आपके फेवर में जाने के चांसेस और प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, अनटिल अनलेस के फंडामेंटल या सेंटीमेंट ड्राइव ना हो जाए। दुनिया में अगर अचानक अमेरिका ईरान के साथ या ईरान किसी भी यूरोप कंट्री के साथ कोई फाइट वाला माहौल बन जाए या आपस में कुछ ऐसी चीजें चल पड़ी जिससे लोगों की मौत होना शुरू हो जाए, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, ना ही किसी सेटअप का कसूर होता है। असल में उस मसले में आपके अच्छे से अच्छे सेटअप भी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन रखते हैं वो लाजमी 5 से 10% का क्वेश्चन रखते हैं सेंटीमेंट विद फंडामेंटल का, कि अगर फंडामेंटल या सेंटिमेंटल ड्राइव हो गया तो आपका सेटअप आपका फेल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ और कह सकता हूँ कि आपके लिए ट्रेड सेटअप अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस भी है, वो भी मैं शेयर करूंगा ताकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अलावा जो ट्रेड सेटअप बनता है वो किस टाइप का या किस सिनेरियो का बनता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो ट्रेड सेटअप होते हैं, यानी कि जो रिचर्ड डीमल वाइकोफ सर का ट्रेड सेटअप था वो किस टाइप का था और वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी। रिची डीमल वाइकोफ का जो ट्रेड सेटअप था बहुत ही सिंपल और कम्प्रिहेंसिव था, बहुत ही सादा सा था। हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीएस में बताया था कि जब भी मार्केट कंपेन स्टार्ट करती है, यानी स्मार्ट मनी कंपेन स्टार्ट करती है, तो कंपेन स्टार्ट करने के बाद वो कंपेन खत्म करती है, तो कंपेन खत्म करने का
या एंड करने का जो साइन होता है वो दो साइन होते हैं। कैंपेन एंड करने का जो साइन होता है वो दो साइन होते हैं, ठीक है। एक होता है एब्जॉर्प्शन और सेकंड होता है वाइड स्प्रेड डाउन बार। एब्जॉर्प्शन जब भी लगेगा तो इसका मतलब यह है कि बाई की कैंपेन स्टार्ट हुई है, यानी कि खत्म हुई है। और वाइड स्प्रेड डाउन बार जब भी लगेगा तो इसका मतलब यह है कि सेलिंग की कैंपेन खत्म की गई है स्मार्ट मनी की तरफ से। तो आप सब ने, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो हमने वीएसए के ऊपर जिस चीज के ऊपर फोकस करना है वो है एंड ऑफ कैंपेन और एंट्री सिग्नल, ठीक है। तो बाय की कैंपेन जब भी स्मार्ट मनी खत्म करती है या स्मार्ट मनी की तरफ से एंड की जाती है तो वो एब्जॉर्प्शन जब भी लगता है तो तब वो स्मार्ट मनी की तरफ से बाय साइड की कैंपेन को खत्म किया जाता है। जब भी वाइड स्प्रेड डाउन बार रखता है तो इसका मतलब ये होता है कि कैंपेन खत्म की गई है या एंड की गई है फ्रॉम स्मार्ट मनी। तो हम लोग चलते हैं कि जब रेंज स्टार्ट होती है तो रिची डीमल वाइकोफ सर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो कहा करते थे कि जब भी रेंज स्टार्ट होगी, यानी कि स्मार्ट मनी जब रेंज स्टार्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि कैंपेन स्टार्ट की गई है, ठीक है। जब कैंपेन स्टार्ट की गई है तो अगर इसको बॉटम पर शेकआउट टाइप एक्टिविटी हुई है तो इसका सिग्नल नंबर 1 होता है कि प्रोबेबिलिटीज हैं। अब मेरे अल्फाज को आप समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर बॉटम पर शेकआउट लगा है तो इसका मतलब यह है कि बाय साइड की कैंपेन की प्रोबेबिलिटीज हैं। हमारे पास फर्स्ट एविडेंस आएगा। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ बट मैं थोड़ा आगे जाके मजीद कंप्रिहेंसिव कर दूंगा। उसके बाद अगर इस चर्निंग के हाइज को, यानी ये जो हाइज थे, इसके जो हाइज थे, ये तो हाइज पॉइंट थे, अगर इन हाइज पॉइंट्स को मार्केट एब्जॉर्प्शन लगाती है सिंगल बार का या इंक्रीजिंग बार्स का एब्जॉर्प्शन लगता है तो इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी की तरफ से बाय साइड की कैंपेन को खत्म कर दिया गया है। तो रिची डिमल वाइकोफ सर कहा करते थे कि जब ये वाला एरिया बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एकोमोलेशन लॉन्ग पोजीशंस को फिल आउट करने के लिए बाय की कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है, स्मार्ट स्मार्ट मनी की तरफ से, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन को हम लोग वाइकोफ यानी रिची डिमल वाइकोफ की जुबान में हम लोग इसे कहते हैं जंप द ग्रीक। वीएसए की जुबान में हम लोग इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, पर रिची डीमल वाइकोफ सर की जुबान में हम लोग इसे बोलते हैं जंप द ग्रीक। जब एब्जॉर्प्शन या जंप द ग्रीक होता है उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट पुल बैक करती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है, ठीक है। ये है आपका बायस बाय की कैंपेन, ठीक है। इसी के ऑपोजिट अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है या चर्निंग कर रही है, अगर मार्केट ने अपर लाइन पर इन हाइस पर अगर मार्केट ने एसएल हंटिंग की है शेकआउट के साथ और उसके बाद मार्केट ने इन लॉस को ब्रेक किया है किसके साथ, वाइड स्प्रेड डाउन बार के साथ, ठीक है। आइडियल वाइड स्प्रेड डाउन बार की क्लोजिंग हमेशा तो या तो ऑन द लो के ऊपर होगी या ऑफ द लो के ऊपर होगी। अगर क्लोजिंग यहां से हटकर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये कि ये वाइड स्प्रेड डाउन बार नहीं है, ठीक है। हम इसको आइडियल वाइड स्प्रेड डाउन बार नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार लग गई है तो इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी की तरफ से सेलिंग की कैंपेन को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब वो लोग सेलिंग में जाने की ये कैंपेन रेडी हो गई है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहां से पुल बैक करेगी, उसके बाद नीचे गिरेगी। इस पुल बैक को और इस पूरे सिनेरियो को रिची डीमल वाइकोफ सर कहा करते थे
कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसको मैंने वाइड स्प्रेड डाउन बार बोला है वीएसए की जुबान में, इसे रिच डीमेल वाइकोफ सर की जुबान में बोलते हैं ब्रेक द आइज। ठीक है, तो ये दो दो चीजें हैं, ठीक है, कि जिनके ऊपर बाय की कैंपेन खत्म होती है और सेलिंग की कैंपेन खत्म होकर हम लोग ट्रेड सेटअप को फाइंड आउट करते हैं। फर्दर अगर मार्केट चर्निंग कर रहे और उसके बाद जंप द ग्रीक करे या एब्जॉर्प्शन करे तो इसे बोलते हैं कि मार्केट में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया। अगर तो फर्स्ट बॉटम पर आके एक्टिविटी हुई है, उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर जाती है और सेकंड फिर जाके चर्निंग स्टार्ट कर दिया है और चर्निंग स्टार्ट करके फिर जंप द ग्रीक कर दिए जिसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, दोबारा पुल बैक करती है, तो इससे हम लोग बोलते हैं री एक्यूमुलेशन। रिची डीमेल वाइकोफ सर की जुबान में री एक्यूमुलेशन और वीएसए की जुबान में कि अगेन एब्जॉर्प्शन लगाया गया है बाय साइड पर, मजीद अभी स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है प्राइस को ले जाने में। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर टॉप पर जाकर कि किसी टॉप पर जाकर मार्केट कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है और वहां से मार्केट जंप द ग्रीक करती है रिची डिमेल वाइकोफ सर की जुबान में और हमारी जुबान में एब्जॉर्प्शन लगाती है, तो इस कंपेन को हम लोग बोलते हैं कि ये स्मार्ट मनी की तरफ से कंपेन खत्म की गई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपेन है ये। जब भी स्मार्ट मनी को अपनी चीजें सेल करना होती हैं तो वो प्राइसेस को हाई लेके जाती हैं, वहां से जाके बेचते हैं। जब पहली दफा बेचते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोबारा थोड़ी नीचे प्राइस आती है, उसके बाद दोबारा मार्केट रेंज स्टार्ट करती है, तो उसके बाद दोबारा मार्केट इस रेंज के लॉस को, इनके लॉस को मार्केट दोबारा वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाती है और वीएसए की जुबान में वाइड स्प्रेड डाउन बार और रिची डिमल वाइको सर की जुबान में इसे बोलेंगे ब्रेक द आइज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट्स यानी कि स्मार्ट मनी अगेन नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, इस तरह से मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद दोबारा ऊपर जाती है, दोबारा एक्यूमुलेशन करती है, ऐसे करती है। अगर इसको ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करती है तो ये फिर एक्यूमुलेशन है, थोड़ा ऊपर जाके फिर इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी है तो ये फिर एक री एक्यूमुलेशन है। तब तक हम लोग इसे इस फर्स्ट को बोलेंगे एक्यूमुलेशन। जितनी दफा मार्केट एब्जॉर्प्शन बार लगाती जाएगी हम इसे बोलते जाएंगे ये री एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन। तब तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे जब तक कि मार्केट ऐसे जाके अपर ट्रिगर अप अप बॉटम अप साइड पर जाकर कंसोलिडेशन स्टार्ट करे और उसके बाद ऐसे इसको ब्रेक द आइस करे, यानी वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाए, तब हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन तब तक बोलेंगे जब तक मार्केट नीचे वाले एरिया को ब्रेक करती जा रही है। अगर इसने किसी नीचे जाकर अगर इसने एब्जॉर्प्शन बार लगा दिया, उसके बाद हम इसे बोलेंगे कि ये अब एक्यूमुलेशन टाइप एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो ये वो फेज था जिससे स्मार्ट मनी की कंपेन स्टार्ट होती है, यानी कि एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में हमें ट्रेड देखनी है। ये स्ट्रेटेजी रिचर्ड डेमल वाइकोफ सर की स्ट्रेटेजी है और ये सेफ स्ट्रेटेजी है। जब आपको ट्रेड मिलती है तो मार्केट आपके फेवर में जल्दी जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है अनटिल अनलेस के फंडामेंटल ड्राइव ना हो जाए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ट्रेड सेटअप कौन से कैसे आपको मिलेंगे। एज पर माई एक्सपीरियंस ओरिजिनल वाइकोफ सर की स्ट्रेटेजी को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 बाय के ट्रेड सेटअप, यानी कि 3 सेटअप मैं आपको बाय के एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर आपको एसएल बताऊंगा और आपको टीपी भी बता दूंगा कि आपका एसएल कहां पे आएगा और आपका टीपी कहां पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बाय की ट्रेड देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि बाय की ट्रेड को हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेशन, यानी कि मार्केट बॉटम पर आए और बॉटम पर आके मार्केट चर्निंग स्टार्ट कर दे, नंबर वन। नंबर टू, सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं कि आपने करना क्या है। आपने करना यह है कि आपने डेली के चार्ट पर जाना है और डेली के चार्ट पर जाकर आपने डेली के लेवल ड्रॉ करने हैं। डेली के लेवल कहाँ ड्रॉ करने, मिसाल दे रहा हूँ
कि अगर मार्केट प्राइस ऐसे खड़ी है तो आपने इसके इसके नीचे दो लेवल ड्रॉ कर लेने हैं इस तरह से, और इसके ऊपर वाले लेवल इस तरह से दो ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, करीब करीब के लेवल ड्रॉ कर लेने हैं आपने। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको सेटअप समझाने लगा हूं। डेली के लेवल ड्रॉ कर लेने हैं आपने। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट नीचे आती है और किसी डेली के लेवल पर आकर कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है, यानी कि चर्निंग स्टार्ट करती है, जब चर्निंग स्टार्ट होगी तो डेली का लेवल खड़ा है और डेली के लेवल पर मार्केट ने आगे कंसोलिडेशन चर्निंग स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी की तरफ से कंपेन स्टार्ट हो गई है, नंबर वन। अब ये कंपेन रीडिस्ट्रीब्यूशन बनती है या एक्युमुलेशन बनती है, ये हमें मजीद मार्केट के एविडेंस खुद बताएगी। अगर चर्निंग के बाद यहाँ पे इस चर्निंग के हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट एब्जॉर्प्शन लगाती है, आइडियल आइडियल एब्जॉर्प्शन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, आइडियल एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है यहाँ उसकी क्लोजिंग ऑन द हाई या ऑफ द हाई। ठीक है, ये इसके आइडियल क्लोजिंग है। अगर क्लोजिंग नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आइडियल एब्जॉर्प्शन नहीं है। नंबर वन, एब्जॉर्प्शन लगाती है मार्केट, उसके बाद मार्केट नैरो स्प्रेड के साथ रिट्रेसमेंट करती है उसी लेवल पर जिस लेवल को उसने ब्रेक किया है, यानी कि इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर जब मार्केट आती है तो यहां पे आपने देखना है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर वन। अगर आपको यहाँ पे मिलता है नो सप्लाई, यानी कि इस तरह से नो सप्लाई आता है, तो आपने क्या करना है, नो सप्लाई आता है तो पिंक वॉल्यूम पर, और आपने नो सप्लाई का हाई मार्क कर लेना है। ठीक है, जब आप इस नो सप्लाई का हाई मार्क करेंगे तो आप सीधा जाएंगे M15 में, यानी कि M15 के अंदर। M15 के अंदर जाके जैसे नो सप्लाई के हाई से ऊपर बार क्लोज होगी, आपने बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है मार्केट में, और आपने ऐसा रखना है एब्जॉर्प्शन, ये जो एब्जॉर्प्शन बार लगी थी इसके लोएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, आप यहां पे ऐसा रख सकते हैं, नंबर वन। यहाँ ये जो कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी आप इसके बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर भी एसएल रख सकते हैं। मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, एसएल और ट्रेड कैसे लेनी, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको इस लेवल पर, जिस लेवल पर मार्केट पुल बैक करी, अगर यहाँ पे आपको मिलता है शेक आउट, तो शेक आउट के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी। शेक आउट के बाद लाजमी आपने नो सप्लाई का वेट करना है। अगर नो सप्लाई आती है तब आपने नो सप्लाई का हाई मार्क कर लेना है, और M15 के अंदर जाके जैसे ही अगली बार ऊपर क्लोज होगी ऐसे, तो आपने बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, नंबर वन। अगर आपको शेकआउट के बाद नो सप्लाई की बजाय टेस्ट मिलता है, इस तरह से जो आता है टेस्ट, चाहे बेसिक टेस्ट चाहे रेगुलर टेस्ट हो, तो आपने ये करना है, आपने इस टेस्ट का सेम फार्मूला जो नो सप्लाई के साथ किया इसका हाई मार्क करना है, और M15 के अंदर जाके जैसे अगली बार ऊपर क्लोज होगी तो आपने बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, और आपका एसएल आएगा एब्जॉर्प्शन के नीचे या इस चर्निंग के लोएस्ट पॉइंट के नीचे। ये दोनों एसएल आप रख सकते हैं। ठीक है जी, ये है एक ट्रेड सेटअप। नंबर टू ट्रेड सेटअप, आप समझ लें कि मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर कोई डेली का लेवल पड़ा हुआ है इस तरह से। आपने वेट करना है कि मार्केट इस डेली के लेवल को या सिंगल बार का एब्जॉर्प्शन लगाए या इंक्रीजिंग बार का एब्जॉर्प्शन लगे। इंक्रीजिंग बार के अंदर दो बार भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं, चार भी आ सकती हैं, पांच भी आ सकती हैं। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन लगा, चाहे सिंगल बार का या इंक्रीजिंग बार का, उसके बाद मार्केट लो वॉल्यूम विद नैरो स्प्रेड के साथ पुल बैक करेगी। लो वॉल्यूम विद नैरो स्प्रेड से पुल बैक करेगी, उसी लेवल को अप्रोच करेगी जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है। आपको इस लेवल पे जाके अगर आपको शेकआउट मिलता है, सेम टेक्निक, तो शेकआउट ट्रेड के लिए इनफ नहीं है। आपने शेकआउट के बाद लाजमी नो सप्लाई का वेट करना है,
या नो सप्लाई के, या नो सप्लाई नहीं आता या टेस्ट आता है, तो आपने शेकआउट के बाद टेस्ट का वेट करना है। दोनों सूरतों में शेकआउट आता है, शेकआउट के बाद नो सप्लाई आ गया तो आपने इसका हाई मार्क कर लेना है। अगर नो सप्लाई नहीं आता, टेस्ट आता, तो आपने तब भी इसका हाई मार्क कर लेना है। हाई मार्क करके आप जाएंगे M15 में। M15 में जैसे अगली बार ऊपर क्लोज होगी, आपने सिंपल बाय की ट्रेड ओपन करनी है और एसएल आपका जाएगा सीधा इस सिंगल बार के एब्जॉर्प्शन के या इन इंक्रीजिंग बार के फर्स्ट बार के लो के नीचे एसएल जाएगा। ठीक है, ये है एक सेकंड ट्रेड सेटअप बाय का। ठीक है, नंबर 3 ट्रेड सेटअप, अगर मार्केट डेली के लेवल के दरमियान, चाहे ये लेवल है चाहे ये लेवल है, अगर डेली के लेवल के दरमियान कहीं मार्केट आपको कंसोलिडेशन दिखाई देती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि जब डेली के लेवल आप मार्क कर लेंगे तो सीधा आपने आना है H1 पर। ठीक है, आपने H1 पर आके खड़े हो जाना है। ठीक है, डेली पर नहीं रहना आपने डेली के लेवल मार्क करने के बाद आपने सीधा आना है H1 पर। H1 पर आपने वेट करना है कि मार्केट इस डेली के लेवल को एब्जॉर्प्शन लगाए सिंगल बार का या इंक्रीजिंग बार का। एच जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट पुल बैक करेगी, तो आपने देखना है कि यहाँ पर उसके बाद हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई दे, जो मैंने बताया है नो सप्लाई या टेस्ट। ठीक है, अगर शेकआउट नहीं आता तो शेकआउट आता है, शेकआउट आता है तो फिर आपने नो सप्लाई और टेस्ट का मजीद वेट करना है। अगर शेकआउट नहीं आता तो नो सप्लाई और टेस्ट को सेम आपने क्या करना है, हाई मार्क करना है। बार ऊपर क्लोज हुई, आपने हाई मार्क किया, बार ऊपर क्लोज हुई, आपने सिंपल बाय की ट्रेड खोलनी है और एसएल एब्जॉर्प्शन सिंगल बार के या इंक्रीजिंग फर्स्ट बार के लो के नीचे। ये था सेकंड ट्रेड सेटअप। थर्ड ट्रेड सेटअप, अगर डेली के लेवल के दरमियान यानी कि आप H1 में खड़े हैं, तो आप H1 के अंदर आपको कोई कंसोलिडेशन यानी चर्निंग दिखाई दे रही है, चर्निंग हो रही है मार्केट की, आप उस चर्निंग को मार्क कर लो। जब आप मार्क कर लोगे तो अगर मार्केट ने उसको सिंगल बार का एब्जॉर्प्शन लगाया या इंक्रीजिंग बार का एब्जॉर्प्शन लगाया, उसके बाद मार्केट इसको लो वॉल्यूम पुल बैक करेगी। सेम वही फिनोमिना आपने यहां पे जाके क्या देखना है, अगर आपको शेकआउट मिलता है तो आपने शेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। आपने शेकआउट के बाद मजीद वेट करना है कि यहाँ पे हमें नो सप्लाई मिले। नो सप्लाई का आप हाई मार्क करोगे, उसके बाद M15 में जाओगे, M15 पे जैसे अगली बार ऊपर क्लोज होगी, आप बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दोगे। तो आप बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आपको नो सप्लाई की बजाय यहाँ पे टेस्ट मिलता है शेकआउट के बाद, अगर शेकआउट आता है तो आपने नो सप्लाई का वेट करना है, या शेकआउट के बाद आपको टेस्ट मिलता है तब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। आपने M15 पे मार्क कर लिया, उसके बाद आपने ट्रेड की बाय कर लेना और एसएल सीधा एब्जॉर्प्शन के लो के नीचे या इस चर्निंग के लोएस्ट पॉइंट के नीचे जा सकता है, दोनों सूरतों में जा सकता है। ठीक है, ये था आपका थर्ड ट्रेड सेटअप। एसएल बिल्कुल ठीक, एसएल सेम ट्रेड सेटअप सेम है। तीनों ट्रेड सेटअप मैंने आपको समझा दिए हैं कि अगर मार्केट डेली के लेवल पर आकर चर्निंग स्टार्ट करती है, देन एब्जॉर्प्शन, देन लो वॉल्यूम पुल बैक, देन ट्रेड। अगर डेली के लेवल को मार्केट सिंगल बार का एब्जॉर्प्शन या इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन लगाती है, लो वॉल्यूम पुल बैक करती है, देन ट्रेड। अगर डेली के लेवल के दरमियान कहीं मार्केट में आपको चर्निंग दिखाई देती है, उस चर्निंग को आप मार्क कर लो, मार्केट एब्जॉर्प्शन मारेगी, लो वॉल्यूम पुल बैक मारेगी, देन आप ट्रेड करोगे। ठीक है, ये था आपके बाय के ट्रेड सेटअप। इसी सेटअप को अगर मैं 180 डिग्री पर घुमा दूं तो ये आपका सेल का ट्रेड सेटअप बन जाएगा। तो ये आपका सेल का ट्रेड सेटअप बन जाएगा। ठीक है, हम लोग सेल के ट्रेड सेटअप को देखते हैं आगे अब। ठीक है, ये आपका सेल का ट्रेड सेटअप है। ठीक है, चर्निंग हाईएस्ट के ऊपर जाके। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये सेम चीज वही है जो रिची डिमल वाइकोफ सर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से है। अगर आप इसको देखें, अब मैं इस सेटअप को एक्सप्लेन करने लगा हूं, इस सेटअप को। ठीक है, अब मैं इस सेटअप की बात करने लगा हूं। आपने क्या करना है, डेली आप समझो कि ये आपने डेली के लेवल मार्क किए थे, और डेली के लेवल मार्क करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाके मार्केट ने
कंसोलिडेशन यानी चर्निंग स्टार्ट कर दी है, चर्निंग स्टार्ट कर दी है। अगर मार्केट ने इसके लॉस को वाइड स्प्रेड डाउन बार आइडियल लगाई, लो वॉल्यूम पुल बैक हुआ उसी लेवल पर जिस लेवल पर उसने ब्रेक किया है, तो आपको इस लेवल पर जाके क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहां पे मिलेगा, यहां तो मिलेगा अप थ्रस्ट यानी एंट्री सिग्नल। अगर आपको अप थ्रस्ट मिलता है तो आपने क्या करना है, आपने अप थ्रस्ट का लो पॉइंट मार्क करना है और M15 पे चले जाना है, M15 पर, ठीक है। M15 पे जब आप जाएंगे उसके बाद आप अगली बार डाउन क्लोज हो गई तो आपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है और एसएल आपका जाएगा वाइड स्प्रेड डाउन बार के ऊपर या इस चर्निंग के ऊपर, ठीक है, इस चर्निंग के बिल्कुल हाई पॉइंट पर। ये दोनों एसएल की टेक्निक है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको यहाँ पे अप थ्रस्ट नहीं मिलता, अगर आपको अप थ्रस्ट की बजाय नो डिमांड मिलता है, जो आइडियल नो डिमांड इस तरह से होता है, यानी कि नो डिमांड का हाई प्रीवियस बार के हाई से ऊपर, क्लोज प्रीवियस बार के क्लोज क्लोज से ऊपर, आपने नो डिमांड का लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है। लोएस्ट पॉइंट मार्क करके आपने सीधे जाना है M15 में। जैसे M15 पे अगली बार डाउन क्लोज होगी, आपने सेल की ट्रेड ओपन कर देनी है और एसएल ठीक जाएगा वाइड स्प्रेड डाउन बार के ऊपर या इस चर्निंग के हाई पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एसएल सेम और आपकी ट्रेड भी सेम, ठीक है। अगली सेकंड ट्रेड सेटअप, आप मान लो कि डेली का लेवल आपने नीचे मार्क किया हुआ है, मार्केट डेली के लेवल को सिंगल बार का वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाती है या इंक्रीजिंग बार का वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाती है। इंक्रीजिंग बार 2 बार भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 से 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट उसके बाद लो वॉल्यूम के साथ पुल बैक करेगी उसी लेवल तक जिस लेवल को उसने ब्रेक किया है, ठीक है। यहां पे जब पुल बैक करेगी आपको सेम वही फिनोमिना इस्तेमाल करना है, नो डिमांड। अगर नो डिमांड आती है तो आपने क्या करना है, उसका लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है और आपने सीधे जाना है M15 पे। जैसे अगली बार डाउन क्लोज आपने सेल की ट्रेड। अगर आपको नो डिमांड की बजाय आपको अगर आपको अपथ्रस्ट मिलता है, जो आइडियल अपथ्रस्ट का जो होता है वो उसकी यहाँ तो क्लोजिंग होती है ऑफ द लो या ऑन द लो के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस अपथ्रस्ट का आपने लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है और जैसे M15 पे बार अगली बार डाउन क्लोज होगी आपने सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है और एसएल सीधा आपका सिंगल बार का वाइड स्प्रेड या इंक्रीजिंग बार के वाइड स्प्रेड फर्स्ट बार के ऊपर आपका एसएल जाएगा, ठीक है। ये था आपका सेकंड ट्रेड सेटअप। थर्ड ट्रेड सेटअप, अगर आपको डेली के लेवल के दरमियान कहीं पे चर्निंग दिखाई देती है, कंसोलिडेशन, यानी कि आप डेली के लेवल मार्क करने के बाद आप H1 में आके खड़े हो गए हैं और आपको H1 में कहीं मार्केट ने ऊपर साइड पर आपको चर्निंग दिखाई दी, ठीक है, डेली के लेवल के, तो इसको मार्केट ने वाइड स्प्रेड डाउन बार मारी, रीटेस्ट किया, देन ट्रेड। नीचे डेली का लेवल पड़ा है, उस डेली के लेवल को अगर मार्केट ने सिंगल बार का वाइड स्प्रेड डाउन बार या इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार मारा, उसके बाद लो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट हुई, देन शॉर्ट कर सकते हो। ये H1 की बात कर रहा हूं। अगर आप H1 में खड़े हो तो अगर आपको डेली के लेवल के कहीं दरमियान आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है, आपने उस कंसोलिडेशन को मार्क कर लिया। अगर मार्केट ने उसको वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाया और पुल बैक मारा, देन आप इसे यहां से जाकर नो डिमांड मिलती है तो नो डिमांड का लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लो, अपथ्रस्ट मिलता है तो इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लो। मार्केट में M15 में जैसे अगली बार डाउन क्लोज होगी आप सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे और एसएल सीधा जाएगा वाइड स्प्रेड डाउन बार या चर्निंग के हाई पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये था आपका सेल का और बाय के 3 ट्रेड सेटअप्स, ठीक है। इसमें एक चीज जो रह गई है वो क्या है, आपका टीपी। टीपी कहाँ आएगा, नंबर वन, अगर आपने वाइड स्प्रेड, अगर आपने जैसे कंपेन खत्म हुई है यानी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, तो आप सबसे पहले देखो कि नीचे ऐसा कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट उठ सकती है। आप उस सपोर्ट एरिया के 10 पिप ऊपर करके एसएल रख दोगे, नंबर वन। यह है आपकी एसएल की एक टेक्निक। सेकंड टेक्निक, ट्रेड करने के बाद आप फौरी देखो कि ऐसा कौन सा एक लेवल या कंसोलिडेशन वाला एरिया है जहां से मार्केट को डिमांड ही हिट हो सकती है, तो आप उस कंसोलिडेशन के 10 पिप ऊपर करके एसएल रख दो, ये आप सॉरी आप टीपी रख दो, ये आपका
टीपी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी टीपी की बात की, ठीक है। ये हम लोग टीपी डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। एसएल तो हमारा वाइड स्प्रेड डाउन बार के ऊपर या इस चरने के हाई पॉइंट के ऊपर जाएगा, ठीक है जी। इसी के ऑपोजिट अगर हम लोग जब बाय की ट्रेड लेंगे तो बाय की ट्रेड आपने ली, उसके बाद आप देखें कि ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है ऊपर जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया, उस रेजिस्टेंस एरिया के 10 पिप नीचे करके आप टीपी लगा दोगे। नंबर 1 टीपी। नंबर 2 टीपी, अगर आपको ऊपर कोई रेजिस्टेंस एरिया दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको कोई कंसोलिडेशन एरिया या ऑर्डर फ्लो एरिया दिखाई दे रहा है, तो आप इस ऑर्डर फ्लो एरिया के लोएस्ट पॉइंट के 10 पिप नीचे करके अपना टीपी रख दोगे। ये है आपकी एसएल की और आपकी टीपी की टेक्निक, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कंप्रिहेंसिव ट्रेड सेटअप जिसके ऊपर हमने ट्रेड करनी है। नंबर 1। नंबर 2, एसएल मैंने बता दिया है, टीपी मैंने बता दिया है। नंबर 3, ट्रेड किन पेयर्स के अंदर करनी है मैं वो एक्सप्लेन करने लगा हूं। ट्रेड आपने करनी है यूरो यूएसडी के अंदर, जीबीपी यूएसडी के अंदर, यूएसडी सीएचएफ के अंदर, ठीक है। आपने उसके बाद आपने करनी है यूएसडी कैड के अंदर, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई के अंदर कर सकते हो, और इसके अलावा एयूडी यूएसडी के अंदर कर सकते हो, और एनजेडी यूएसडी के अंदर कर सकते हो, और इसके अलावा सिर्फ गोल्ड में कर सकते हो, ठीक है। मेजर जो पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स के अंदर रह के आपने ट्रेड करनी है विद गोल्ड के साथ, यानी गोल्ड के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इन पेयर से आपने बाहर बिल्कुल नहीं जाना। नंबर 1। नंबर 2, आपको अच्छी और आइडियल ट्रेड चाहिए। याद रखिएगा, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी मेंटेन नहीं करनी। क्वालिटी कहती है कि हमें 2 ट्रेड एक हफ्ते में अगर मिल जाती हैं आइडियल, जो हमें सिर्फ 1/2 दे जाती हैं। एक ट्रेड हमें 1/2 देती है, दूसरी ट्रेड भी हमें 1/2 देती है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक हफ्ते में 4% अपने अकाउंट का ग्रो किया। हफ्ते में, पूरे महीने में होते हैं 4 वीक, तो अगर हमें 4 का मतलब यह है कि मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12, यानी मैंने अपने अकाउंट का 12% ग्रो कर लिया, ठीक है। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी मेंटेन नहीं करनी। आपको आइडियल ट्रेड सेटअप लेने हैं जो आपको आपका मंजिल तक बिल्कुल बाआसानी पहुंचाए, ठीक है। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि हम ऐसे रूट को चूज करें, अपनाएं, जो हमारे माल को और हमारी जान को खैर आफियत से उस मंजिल तक पहुंचा दे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रेड में जब लाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हमें ऐसी ट्रेड आइडियल मिले जो हमें हमारी मंजिल तक बाआसानी के साथ पहुंचा दे, ठीक है। तो आपने अपनी आइडियल ट्रेड लेनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, और चीजों को कंप्रिहेंसिव करके ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जितने कंप्रिहेंसिव तरीके से समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। फर्स्ट टाइम चीजें कभी समझ नहीं आती, जब आप इस वीडियो को डिटेल में समझेंगे, सुनेंगे, 2 दफा जब सुकून से सुनेंगे, तीसरी दफा जब नोट्स बनाने लगेंगे तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने इन तरह से अपनी ट्रेड लेनी है। नंबर 1। नंबर 2, जिस ग्रुप के अंदर मैंने आपको ऐड किया है वहां पर आप लास्ट जो 2 क्लासेस हुई हैं वो वीडियो मैंने शेयर की हुई हैं, आप उनको एक दफा सुन लीजिएगा सुकून से, ताकि आपको पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स डेमो से फ्री हुए हैं या जो ट्रेड्स लेके आ रहे हैं वो किस टाइप की और कैसी ट्रेड लेके आ रहे हैं, और अगर अच्छी ट्रेड लेके आ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसा अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अगर अगर उनसे कहीं से मिस्टेक हो रही है तो उनकी मैं मिस्टेक कैसे दूर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर अब अभी किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप 1 बाय 1 माइक ओपन करके अपना सवाल कर सकते हैं, 1 बाय 1। किसी का कोई सवाल किसी किस्म का? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। पहला सर ये क्वेश्चन था कि एक तो जब चर्निंग लगती है और अब्जॉर्प्शन लगता है, चर्निंग होती है जब, तो फिर मार्केट रीटेस्ट करती है, फिर ट्रेड लेते हैं सर। जी बिल्कुल और बिल्कुल। एक मार्केट
एक मार्केट ऐसी मतलब गिरती है नीचे के ट्रेंड में, वो 2-3 मतलब बार होती है, फिर उसको अब्जॉर्प्शन लगता है, फिर थोड़ा सा रीटेस्ट होता है, फिर ट्रेंड में जैसे उसमें भी ट्रेड ले हाँ सकते हैं सर हम? नहीं, मैं आपने हमने सिर्फ और सिर्फ रिची डिमल वाइकोफ सर की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर हमारी ट्रेन, हमारी गाड़ी हमारे घर के पास आएगी तभी हमने उसमें ट्रैवलिंग करनी है, अदरवाइज हमने ट्रैवलिंग नहीं ठीक है। करनी। हमने चलती हुई गाड़ी के ऊपर छलांग नहीं मारनी, ठीक है। हम बोलेंगे कि गाड़ी के हमारे घर के पास आओ ताकि हम लोग सुकून से सफर कर सकें, ठीक है। जी सर। और अगर नीचे का मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है और मार्केट थोड़ा सा फ्लो करती है, वहां पे साइन देती है और फिर अब्जॉर्प्शन लगते हैं, ऐसे हमने ट्रेड नहीं लेनी बिल्कुल? बिल्कुल नहीं, आपने रूल्स को नहीं तोड़ना। रूल्स मैंने बता दिए हैं कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन करती है, बॉटम पर आके उसको एब्जॉर्प्शन लगता है, तो इसका सिग्नल नंबर 1 है कि स्मार्ट मनी की तरफ से बाय की कैंपेन को खत्म किया गया है मजीद अप साइड पर जाने के लिए। उसके बाद मार्केट लो ठीक वॉल्यूम पुल बैक करेगी, देन आप लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ देकर कंफर्म कर कर ट्रेड करोगे। ठीक है सर। और सर कभी कभी मार्केट ऐसा करती है कि अब्जॉर्प्शन लगाती है और वो पूरा रीटेस्ट नहीं करती है, और वहीं पे मतलब कंसोलिडेशन थोड़ी सी स्टार्ट कर देती है, साइन देती है और फिर ऊपर चली जाती हाँ, तो अगर मार्केट प्रॉपर है, रीटेस्ट वहां पे नहीं लेनी है करती तो सर ट्रेड? हम लोग तभी ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने क्या बोला है, हमने रूल्स नहीं तोड़ना। रूल्स यही है कि रीटेस्ट करे, अदरवाइज हमने ट्रेड नहीं लेनी। क्योंकि लो वॉल्यूम पुल बैक ही हमें ये बताएगा कि मार्केट के अंदर बाय की ट्रेड के अंदर जान है या नहीं है, ठीक है। ठीक है। और सर साइन जब आते हैं वो H1 में कंफर्म करने हैं या M15 में भी कर सकते हैं जो साइन होते हैं? H1 में साइन आएगा, ठीक है। या साइन अगर आपको अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करता चलो। अगर एब्जॉर्प्शन लगा है तो आपने देखना है कि वॉल्यूम H1 और H4 का भी सेम हो, यानी कि H4 और ठीक H1 और H4 भी अलाइनमेंट हो आपस में एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ठीक है। अगर ठीक H4 और ठीक है H1 सर। अलाइनमेंट है, इसका मतलब ये है कि अब आपका ट्रेड सेटअप वैलिड है, ट्रेड आपकी आने की प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। और अगर आपको H1 में नो सही। सप्लाई मिलता है तो आप H1 से उसका हाई मार्क कर लो, M15 पे जाके उसका उसका करके उसको कंफर्म करके ट्रेड करो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी किसी का कोई और सवाल? हेलो सर। जी हेलो जी सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पुल बैक है, जैसा आपने बताया कि मार्केट में जैसे एब्जॉर्प्शन लगी, ठीक है, चर्निंग पे, बट वहीं मेरे उसी 1 आवर में एक और पीछे एकदम दरमियान में उसके ऊपर एक और चर्निंग हो, मतलब डबल चर्निंग जैसा मार्केट में होता है कि मार्केट जस्ट नीचे आई फिर चर्निंग करी और उस पर एब्जॉर्प्शन लगी लंबी की, वो दोनों चर्निंग काट दी और फिर जी पुल बैक कर है। तो पुल बैक में कभी कभी होता है कि एक तो मैं कौन से लेवल को ले आऊं कि मेरे जस्ट जहां से चर्निंग हुई या फिर जो पीछे अगर वहां से भी पुल बैक लिया तो, कि मतलब मैं पुल बैक के टाइप्स जानना चाहता था कि अगर पुल बैक कभी कभी थोड़ा डिफरेंट टाइप की आपके हमारे उस लेवल तक नहीं आया बट उससे पहले ही वो कंफर्मेशन देके चला गया, तो अगर आप हाँ, मैं इसके बारे मैं में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर उनका सवाल ये था कि ऐसे कंसोलिडेशन हुई और इसके ऊपर भी कहीं कंसोलिडेशन बढ़ी हुई है, ठीक है। तो मार्केट ने इसको भी एब्जॉर्प्शन लगाया और इसको भी एब्जॉर्प्शन लगा दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे मार्केट या तो यहां से पुल बैक लो वॉल्यूम के साथ आती है तो यहां से साइन ऑफ स्ट्रेंथ तलाश करो, क्योंकि अब यही वाला जो फ्लो है डिमांड एरिया वो ये अब वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो फिर यही वाला डिमांड एरिया आपका काम करना चाहिए और काम करने की प्रोबेबिलिटीज इसकी ज्यादा बनेंगी। जी सर, थैंक यू। और मेरा जो एक और क्वेश्चन था कि जब ये पुल बैक हो तो आपने जो हमें बताया था वो राइजिंग मार्क, वो क्या बोलते हैं, राइजिंग हाँ, वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम, राइट, उनके बारे में तो क्या हमको। हाँ, हाँ वो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला है अप हाँ जाने सर। का तो वो यस, तो हाँ, उसको हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक करना है, तो हम उसको कौन से शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक करें, वन आप मिनट उस या एच 5 मिनट? देखो, अगर आप उसे H1 में भी देखोगे ना तो H1 में भी वही काम करेगा, राइजिंग प्राइजेस
राइजिंग यस वॉल्यूम सर। और फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम का वाला काम H1 में भी कर रहा होगा। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट पुल बैक कर रही है लो वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब ये है कि अप जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। किसी जी वालेकुम अस्सलाम। सर साहब बात कर रहा हूँ। जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर शेकआउट के साथ बिल्कुल कभी कभी हमें नो सप्लाई नहीं मिलती, तो कितनी बार के बाद अगर हमें नो सप्लाई मिले तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं? शेक आउट के बाद आपको नो सप्लाई मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती हैं एज पर माई जी एक्सपीरियंस। अगर नो सप्लाई नहीं मिलता तो अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है शेक आउट के बाद, कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। अब ये कंसोलिडेशन 4 बार की भी हो सकती है, 5 बार की भी है, 6 बार की भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये कंसोलिडेशन जी स्टार्ट होगी तब आपने क्या करना है, तब आपने इस ट्रेड सेटअप को इग्नोर कर देना है। आपने बोला है ये मेरा ट्रेड सेटअप नहीं है। ठीक है, आपने फर्दर ठीक है मार्केट वेट करवाना है कि मार्केट यहाँ तो कोई लेवल ब्रेक करे, एब्जॉर्प्शन लगाए, ठीक है, या मार्केट दोबारा किसी जगह जाके चर्निंग स्टार्ट कर दे। आपने उसको फोकस करना है। ठीक है, इसको इग्नोर कर। ठीक है सर। ठीक है, मोहम्मद हामिद हफीज कह रहे हैं सर प्लीज टेल मी चर्निंग मिनिमम कितनी बार की होनी चाहिए? मिनिमम 4 बार की और मैक्सिमम जितनी मर्जी बार की हो जाए। ठीक है हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं असद बात कर रहा हूँ। जी असद बताओ। जी सर, मुझे ये पूछना था कि ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए किस टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा वॉच एंड वेट करना सही रहेगा? मैंने बताया तो है, डेली के लेवल मार्क करने के बाद आपने सिंपल आके खड़ा होना है H1 में बस, और कहीं खड़ा नहीं H1। होना। ओके सर। H1 में अगर मार्केट आपको डेली के लेवल पर चर्निंग दिखाई देती है, चर्निंग करती हुई, तो आपने वहां रुक जाना है। जी उसका सर। हाई पॉइंट मार्क कर लो। जैसे मार्केट उसको एब्जॉर्प्शन लगाती है, और एब्जॉर्प्शन लगाना जब लगा है तो इसको H4 और H1 के साथ अलाइनमेंट कर लो कि ये बिल्कुल ठीक है, लगा है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जी लो सर। वॉल्यूम पुल बैक, देन ट्रेड करो जाके। सिंपल इज दैट। सर मुझे एक और बात जो है ना क्लियर करनी थी कि मेरी जो आईडी है ना फेसबुक की, उसमें मेरा नाम अजान अली है, और जो मैंने यानी कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी, जो भी यानी कि ईमेल आईडी वगैरह जो भी, उसमें मेरा रियल नेम जो है वो असद है। ठीक है तो नोटेड। ठीक है नोटेड। जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम ठीक है, सर। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे दो छोटे से क्वेश्चंस हैं। अभी लेट्स सपोज चर्निंग को एब्जॉर्प्शन लग गया, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद लो वॉल्यूम पुल बैक हुआ है, लेकिन आपकी चर्निंग के बाद आपको जो है कोई टेस्ट नहीं मिला, ठीक है, वो आपकी जो एब्जॉर्प्शन है उसके बिटवीन ही आपको थोड़ी सी रेंज हुई है, लेकिन लो वॉल्यूम लगने के बाद आपको एक एंटी सिग्नल मिल गया है, तो क्या हम वहां से भी एंटर हो सकते हैं उसकी कंफर्मेशन के बाद कि वो प्रॉपर अपनी चर्निंग के पास आके वो आपको टेस्ट दे? देखिए असल में होता ये है कि मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करती है। ठीक है, वो ये करेगी कि आपको यहाँ से सिग्नल दिखाएगी, और थोड़ा सा ऊपर जाके, बल्कि सिग्नल दिखा के ना आपका रखवाएगी SL एब्जॉर्प्शन के नीचे। तो एकदम से मार्केट नीचे धड़म गिरेगी और आपका SL खा लेगी। ठीक है, वो आपको ट्रैप किया जाता है। ठीक है, इस तरह की मैंने मल्टीपल मूव्स देखी हैं मार्केट में, जो हमने खुद ऑब्जर्व की हैं। ठीक है, जहां पे मैंने खुद मार खाई है। तो हमारा यही था कि जब जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट उसी लेवल पर आकर रीटेस्ट करे, विद एविडेंस दे, देन फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। वो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होता है। ठीक है सर। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक क्लासिक लेट्स सपोज एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड डाउन बार लग गई एक अच्छे चर्निंग एरिया पे, तो उसके बाद प्राइस ऊपर गई है और प्राइस ने थोड़ी सी रेंजिंग स्टार्ट की है, आपका वो चर्निंग का एरिया जो है वो वैलिड है, और प्राइस ऊपर थोड़ी सी रेंजिंग करने के बाद लो वॉल्यूम भी आ रहा है जिसके साथ साथ वो फिर नीचे आती है, तो क्या वो एरिया वैलिड अगर वहां पे आपको एक क्लासिक एंट्री मिलती है, या ऊपर जो जी चर्निंग की है बिल्कुल, उसके बाद हम इग्नोर कर देंगे? बिल्कुल वैलिड रहेगा। तब तक वैलिड रहेगा जब तक के इस चर्निंग से बड़ा चर्निंग एरिया ऊपर ना बन जाए। अगर ओके उसने राइट। एब्जॉर्प्शन लगाने के बाद
यहाँ पर चर्निंग स्टार्ट कर दी है, यहाँ पर चर्निंग स्टार्ट कर दी है। चर्निंग यानी कि कम से कम 5-6 बार से ज्यादा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर मार्केट यहाँ पर आके एविडेंस देती है तभी हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज चर्निंग स्टार्ट कर दी फिर हम लोग इस दोनों को मार्क करेंगे। अगर मार्केट ने इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार लगाया तब हम लोग यहाँ से ऐसे सेल की ट्रेड लेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन लगाया तब हम लोग यहाँ बाय किया, हम लोग यहाँ से ऐसे सेल की बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, मोहम्मद इदरीस कह रहे हैं सर हम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट डेली में लगाएंगे। बिल्कुल मैंने बताया तो है, और चेक इन्हें M15 काइंडली नहीं, डेली के लेवल मार्क करने के बाद आपने H1 पर आके खड़े हो जाना है, वहां पे मार्केट फर्दर काम करेगी और आपका साइन आपको मिलेगा H1 में। H1 में साइन का हाई या लो मार्क करें, फिर जाएंगे M15 पे, M15 पे जाके आप उसका कंफर्म करेंगे, देन ट्रेड करेंगे आप। हेलो सर, रविराज बात कर रहा हूँ। जी जमीर बताएं। सर जो डेली पर हम सपोर्ट लगाते हैं उसका जोन बड़ा होता है, तो फिर हम S1 में जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको एडजस्ट करना है क्या, ये वैसे ही रहेगा? बिल्कुल वो बिल्कुल बड़ा नहीं होता। जब आप 2 क्लासेस सुनेंगे ना, जो आपने जो ग्रुप के अंदर मैंने ऐड किया है, उन 2 क्लासेस को अगर आप सुनेंगे तो वहां पे आप देखेगा लेवल्स आपको बिल्कुल ठीक और सिंपल दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं बड़े होंगे वो। ठीक है, आपने डेली के लेवल मार्क करके उससे सिंपल H4 पर आके हल्का फुल्का सा एडजस्टमेंट कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अदरीस मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। ठीक है, और बाकी मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करता चलूं कि ट्रेड के अंदर क्वालिटी लेके आनी है, क्वांटिटी मेंटेन नहीं करनी, हमने क्वालिटी मेंटेन करनी है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 सर अगर शेकआउट ना लगे और सिर्फ नो सप्लाई है, मैंने बताया तो है अगर शेकआउट ना लगे तो नो सप्लाई भी आ जाए या टेस्ट आ जाए तब भी उसका हाई उसका मार्क करो, M15 पे जाओ, M15 पे जैसे उसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज होती है आप उसको ट्रेड बाय के एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, आप वीडियोस को 2 से 3 दफा सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको ट्रेड समझ आना शुरू हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारी संडे मॉर्निंग में क्लास होती है डेमोस की, यानी कि आप डेमो चार्ट्स लेके आएंगे। डेमो चार्ट आप कैसे लेके आएंगे, जब आप 2 वीडियो सुनेंगे, उस वीडियोस के अंदर जिस तरह आपके जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिस तरह उन्होंने काम किया है, आपने वैसे ही आपने डेमो चार्ट्स लेके आने हैं, यानी डेली के H4, H1, M30, M15 तक के, और आपने जिस तरह उन्होंने मार्किंग की है वैसी मार्किंग करेंगे तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये आज की हमारी क्लास थी, और आई होप आपको ट्रेड चार्ट में समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।